तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि राज्य सरकार की योजनाएं। भारत के राज्य में विभिन्न प्रकार की योजना सरकार द्वारा हो या तो केंद्र सरकार द्वारा हो संचालित कितने ऐसे राज्य हैं जो अपने स्तर से यानी राज्य स्तर से कितने भारत के ऐसे राज्य हैं जो योजना चला रहे हैं। जैसे हुआ उत्तर प्रदेश जो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य को विकसित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना चला रहे हैं। अपने राज्यों में विभिन्न प्रकार की योजना धरातल पर उतार के लोगों को विकसित करने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। ये मित्र योजना उद्यमी यानी उद्योग को बढ़ा देना। राज्य में इसका क्या उद्देश्य है? राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योग को स्थापित करने में सहायता करना। उद्यमी से ही आपको समझ में आ रहा है कि उद्योग धंधों से मिलता जुलता है। आपको ये ठीक लगाना है कि उद्योग धंधों जहाँ ऑप्शन आया, उद्योग से ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से उद्योग, मित्र से मित्र बंधु स्थापित करना। ये उत्तर प्रदेश का एक योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। उससे उत्तर प्रदेश, उससे उद्यमी। उसके बाद नेक्स्ट है ये बफर में सफर योजना। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। बफर में सफर योजना। देखिए इको टूरिज्म में टूरिस्ट को बढ़ावा देना। सफर यात्री जो टूरिस्ट के लिए आते हैं उत्तर प्रदेश से, के धार्मिक राज्य है, जैसे कि श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है, वही टूरिस्ट के लिए लोग जाते हैं। राम मंदिर है वहाँ, इसलिए बफर में सफर योजना। बफर करो और बफर में सफर योजना। ये बफर जहाँ भगवान रहेगा वहीं सफ़र करेंगे, यात्री टूरिज्म के लिए जाएंगे। तो ये है बफर में सफ़र टूरिज्म के लिए। ये उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजना है। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। मेरा शहरों को साफ सुथरा रखना इसका उद्देश्य है। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी ये योजना है। शहर को साफ सुथरा रखें, मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? मेरा शहर में साफ सुथरा रखना ये जिम्मेदारी है, हरा भरा रखना ये जिम्मेदारी है। इस तरह टिक लगाना है आपको, मेरा शहर मेरा जिम्मेदारी। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश मध्य वाला एरिया। सीएम लाडली बहन आवास योजना। सीएम लाडली बहन आवास योजना है। सीएम लाडली बहन, देखिए सीएम मुख्यमंत्री द्वारा संचालित आवास योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा संचालित है। सीएम लाडली बहन आवास योजना, ये वाला आवास योजना है। जैसे झारखंड राज्य में अबुआ आवास हुआ, झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाने वाला जो है एक अबुआ आवास हुआ, इसमें आवास मिलता है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश द्वारा संचालित सीएम आवास, सीएम लाडली जो बीच वाला होता है इसको लाडली बोलते हैं। तो बीच में कौन है? मध्य प्रदेश द्वारा संचालित योजना जो है आवास योजना क्या है? सीएम लाडली योजना। लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान यानी आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह है इसका उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट है राहगीर योजना। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 इनाम दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना राहगीर योजना, देखिए इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को लगभग 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। राहगीर, देखिए जो राहगीर होगा वही किसी को जो दुर्घटना व्यक्ति हो कहीं गिर गया उसको मदद के लिए अस्पताल तो जो व्यक्ति मदद के लिए अस्पताल तो ले जाएगा उसको
आत्मा राहबीर के तहत उसको 25,000 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा। राहबीर जो वीर आदमी रहेगा, कर्तव्य रहेगा, जिसके मन में एक सेवा करने का मन होता है, इसको राहबीर बोलते हैं। राहबीर मतलब ही आपको एक शक्तिशाली व्यक्ति जो क्या बोलते हैं, समाज सेवा करने वाले। कहीं भी कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसको व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है, इस व्यक्ति को राहबीर बोलते हैं। उसी के नाम से एक मध्य प्रदेश द्वारा एक योजना संचालित है, राहबीर योजना। राहबीर योजना उसके बाद आइए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन, ये वृंदावन यानी कृष्ण, जहाँ कृष्ण भगवान वृंदावन में खेला करते थे, उस ग्राम योजना, मुख्यमंत्री ग्राम योजना, ये है मध्य प्रदेश में। प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूलन गांव का विकास करना। देखिए, वृंदावन एक अच्छा पर्यावरण अनुकूलन वाला क्षेत्र था, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी के उद्देश्य से एक पर्यावरण अनुकूलन गांव का विकास होना। वृंदावन से ही वन वाला एरिया होता है और वन से मिलता जुलता पर्यावरण। मुख्यमंत्री वृंदावन पर्यावरण योजना। छत्तीसगढ़ गोदाम योजना। राज्य में निराश्रित और घुमंतू पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पौष्टिक चारा प्रदान करना। राज्य में निराश्रित और घुमंतू पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पौष्टिक चारा प्रदान करना। छत्तीसगढ़ गोदाम योजना। राज्य में निराश्रित और घुमंतू पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पौष्टिक चारा प्रदान करना। राज्य में निराश्रित और घुमंतू पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पौष्टिक चारा प्रदान करना। गोदाम, गो मतलब ही होता है आपका ये गाय वाला, जो गाय बैल होगा, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, घुमंतू पशुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको कैसे चारा दिया जाए, इसके तहत छत्तीसगढ़ यानी 36 प्रकार की योजना है इस गढ़ में। छत्तीसगढ़ गोधाम योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, गोदाम योजना। उसके बाद चरण पादुका। चरण में पैर होता है, चरण धुलाई, चरण छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका चरण पादु योजना। पादुका यानी चरण यानी पाँव जिसको बोलते हैं, चरण पैर जिसको बोलते हैं, पादुका योजना। चरण तेंदुपत्ता संग्रह के पैरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुफ्त में जूते चप्पल दिए जाते हैं। देखिए, तेंदुपत्ता संग्रह, तेंदु में तेंदुआ पत्ता, केंदू पत्ता इसको बोलते हैं, केंद पत्ता। केंद पत्ता तोड़ने वाले को सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए मुफ्त में जूते चप्पल दिए जाएंगे चरण पादुका योजना द्वारा। ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित योजना है, चरण पादुका योजना। उसके बाद आइए ओडिशा। आमे पढ़िबा आमा भाषा रे कि जानो छो। ओडिशा सरकार द्वारा संचालित योजना है। उड़िया भाषा में आपको बोल देंगे कि आमे पढ़िबा कि आमा भाषा रे। ये योजना बोल रहा है कि हम पढ़ेंगे अपना भाषा, हम पढ़ेंगे अपना भाषा। इसका आमे पढ़िबा आमा भाषा रे, हम पढ़ेंगे अपना भाषा। ये उड़ीसा सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये 3 से 6 साल के बच्चों को मातृभाषा 21 जनजाति भाषा में शुरुआती शिक्षा देने वाला राज्य है। शक्ति श्री योजना। नेक्स्ट है शक्ति श्री योजना। उड़ीसा सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए संचालित योजना है शक्ति श्री योजना। उसके बाद सुभद्रा योजना। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना, इसका उद्देश्य है 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य है 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना।
सुभद्रा योजना द्वारा 21 से 60 वर्ष की आयु विवाहित महिला को सख्त बनाने में कोई न कोई आर्थिक स्थिति मजबूत करना इसका उद्देश्य है। सुभद्रा ही आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उड़ीसा में जो सुभद्रा किसका नाम है, वही क्या बोलेंगे, जय जगन्नाथ वाला, कृष्ण भगवान वाला, यानी सुभद्रा 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 योजना उड़ीसा सरकार। केरल में ज्योति योजना। केरल देखिए ज्योति योजना, ज्योति अधिकतर लड़कियों का नाम होता है। ज्योति योजना तो अधिकतर लड़की कहाँ है, कहाँ रहती है अधिकतर लड़की भारत में देखा जाए तो केरल में। देखिए इस तरह को केरला में अधिकतर फिल्म शूटिंग इस सब वगैरह वगैरह होता है। आप जानती होंगे कि केरला में अधिकतर लड़कियों की संख्या है। इस तरह आपको ट्रिक लगाना है। ज्योति योजना, ज्योति लड़कियों का नाम होता है अधिकतर। ज्योति योजना तो प्रवासी श्रमिक के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी एवं स्कूल में दाखिल दिलाने के लिए ये योजना है। ज्योति योजना केरल सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में दाखिल दिलाने के लिए संचालित योजना है। उसके बाद नेक्स्ट योजना है स्त्री सुरक्षा स्कीम योजना। बेरोजगार एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं को 35 से 60 वर्ष को 1000 रुपये प्रतिमास पेंशन देना। देखिए केरल सरकार द्वारा ही एक संचालित योजना है जो बेरोजगार एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं को 35 से 60 वर्ष को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने वाला राज्य है। और झारखंड भी देखा जाए तो एक महिलाओं को 2500 रुपया प्रतिमाह देने वाला एक मात्र राज्य है जो 2500 रुपया देता है। झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जो 2500 प्रतिमाह महिलाओं को देता है, जबकि वृद्धा पेंशन वाले को 1000 रुपया देता है। तो इसके बदले वृद्धा व्यक्तियों को 2500 रुपया देने वाला चाहिए था, लेकिन यहाँ इसका विपरीत होता है। विपरीत काले उल्टा बुद्धि होय बोलता है। तो बूढ़ा व्यक्तियों को जो निःशक्त है उसको 2500 रुपया देने का था, लेकिन यहाँ इसका विपरीत हो रहा है। तो चलिए ये केरल का बात हुआ। केरल द्वारा संचालित योजना जो है 1000 रुपया प्रतिमाह पेंशन के रूप में महिलाओं को दिए जाने वाला योजना है स्त्री सुरक्षा स्कीम योजना। आप आते हैं कर्नाटक अक्कापड़े योजना। अक्कापड़े योजना कर्नाटक में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कर्नाटक में महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कर्नाटक में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कर्नाटक अक्कापड़े योजना कर्नाटक में महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अक्कापड़े योजना कर्नाटक में महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अक्कापड़े योजना कर्नाटक में महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखिए कर्नाटक में महिला और नाबालिग लड़कियों को की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये कर्नाटक। अक्का नाटक करता है कौन, अक्का बक्का वही सब। उसके बाद सुजला परियोजना जो है कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित योजना है। सूखे से निपटने के लिए वैश्विक बैंक की सहायता से शुरू किया जल भंवर का कार्यक्रम है सुजला। देखिए सूज से सुखला, सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया जल संभर कार्यक्रम है कर्नाटक द्वारा विश्व बैंक की सहायता से। जब सूखा पड़ जाता है तो ये योजना सहायक कार्य होता है। उसके बाद कुसुम सी सौर योजना। देखिए कर्नाटक द्वारा कुसुम सी योजना कुसुम योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। और ये कुसुम सी है, ये सी योजना है। इस सी जो है कर्नाटक द्वारा और कुसुम जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है।
कुसुम सी कर्नाटक द्वारा संचालित योजना है। और क्या उद्देश्य है? सौर इकाई स्थापित करके किसान को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। सौर इकाई स्थापित करके किसान को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आते हैं ई स्वामित्व 2.0 योजना। ई स्वामित्व यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ई रिक्शा, ई ऑटो, उसी प्रकार ई स्वामित्व योजना ग्राम स्तर पर संपत्ति प्रबंधक को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। जैसे कोई भी आपका जमीन जायदाद का संपत्ति संबंधित कार्य हो, उसको ग्राम स्तर पर सभी तरह डिजिटलीकरण करना। कोई भी रसीद कटाना हो तो उसके डिजिटल द्वारा यानी ऑनलाइन रसीद कटना। भूमि संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त हो, रकबा संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो ये डिजिटल से आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसका यही उद्देश्य है। आप आते हैं गुजरात नमो लक्ष्मी योजना। देखिए, रात में अधिकतर महिलाएं नमो देती है लक्ष्मी को। नमो यानी दिया दिखाती है। एक तरफ से देखा जाए तो नमो लक्ष्मी नमो करती है, अगरबत्ती दिया ये सब तो गांव में देखे हैं कि रात होते जैसे ही रात होने लगता है तो आप क्या बोलते हैं दीपक जलाते हैं लक्ष्मी माँ के लिए। तो ये नमो मीन्स नमो लक्ष्मी, किसको नमो करते हैं हम लोग? लक्ष्मी को। नमो लक्ष्मी तो कब? रात को। तो ये रात को यानी गुजरात सरकार द्वारा संचालित योजना नमो लक्ष्मी स्कूली छात्र को कक्षा 9 से 12वीं तक कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता ग्रामीण। देखिए, स्कूली छात्रों को कक्षा 9 से 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली ये योजना है नमो लक्ष्मी। देखिए, लड़की को ही बोले कि लड़की को ही लक्ष्मी बोला जाता है और नमो उसी को हम लोग नमो करते हैं यानी प्रणाम करते हैं। कब? रात को। तो ये गुजरात को। कब? गुजरात को। तो ये गुजरात सरकार द्वारा संचालित योजना है। गुजरात सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसको बोलते हैं कि गुजरात सरकार द्वारा संचालित योजना कर्नाटक। देखिए, गुजरात सरकार द्वारा संचालित योजना नमो लक्ष्मी नमो करते हैं हम लोग। देखिए, नमो करते हैं कब? रात को। किसको? लक्ष्मी माँ को दीपक दिखा के। तो ये लड़कियों द्वारा दिए जाना एक तरह का ये योजना है। तो क्या उद्देश्य है? चलिए, नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार द्वारा संचालित योजना है। यह मुख्य उद्देश्य है इसका स्कूली छात्रों को कक्षा 9 से 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाला योजना है। लड़कियों को कक्षा 9 से 12वीं तक के लड़कियों को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ग्रामीण शासन व्यवस्था और संरचना को मजबूत करना। ग्रामीण शासन व्यवस्था और संरचना को मजबूत करना इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। ग्रामीण स्तर पर ग्राम को विकसित करना इसका ये उद्देश्य है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। अब झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये दी जाने वाली योजना है। सभी महिला को जिसका उम्र 18 से 50 वर्ष हो। लेकिन यहाँ इसका विपरीत होता है, जबकि वृद्धा जो काम करने में असमर्थ है उसको 2,500 रुपया प्रति माह दिए जाने वाला चाहिए था। लेकिन यहाँ इसका विपरीत होता है। यहाँ जो काम करने वाले जो जवान आदमी होता है उसको यहाँ मुफ्त में 2,500 रुपया दिया जाता है। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति होता है, जो असहाय व्यक्ति होता है, जो विधवा व्यक्ति होता है,
उसको मात्र यहाँ 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत यहाँ 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 और 60 वर्ष की आयु वाले महिलाओं, या तो व्यक्ति हो या तो विधवा हो या तो बुजुर्ग विकलांग हो, उसको 1000 रुपये मात्र दिए जाते हैं। अब आते हैं आबुआ आवास। झारखंड सरकार द्वारा ही संचालित आबुआ आवास है। ये आबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के जो चंपाई सोरेन थे, उन्होंने ही इस आवास योजना की शुरुआत किया और 1500 करोड़ की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंद के लिए घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तेलंगाना, इंदिरा गांधी सौरागिरी जल विकास योजना। तेलंगाना देखिए, इंदिरा गांधी सौरागिरी जल विकास योजना आदिवासी किसान को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। सोलगिरी तेलंगाना, तेल में गाना। इंदिरा गांधी सौरगिरी योजना जो है आदिवासी किसान को मुफ्त में सोलर पंप प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग राजस्थान। राज का स्थान यानी राजा का स्थान। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना यानी संजीवनी से आप जान रहे हैं कि जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी यानी जड़ी बूटी हम लोग को लगाते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है या तो घायल होता है, बीमार से संबंधित, तो इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। यानी दुर्घटना बीमा से कोई व्यक्ति का इलाज नहीं हो पा रहा है, बीमा प्रदान करना, दुर्घटना बीमा प्रदान करना, बीमा प्रदान करता है ये संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा, शिक्षा किसको, जो स्कूल में पढ़ने वालों को ही शिक्षा मिलता है। संजीवनी मतलब जड़ी बूटी होता है, यानी दुर्घटना संबंधी। ये संजीवनी जड़ी बूटी है। ये शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है, ये स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग विद्या धन छात्रवृत्ति कार्यक्रम। विद्या धन छात्रवृत्ति ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना है। विद्या धन छात्रवृत्ति कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखिए विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करना। जबकि झारखंड में छात्रवृत्ति पहले नियमित पूर्वक मिल रही थी छात्रों को, लेकिन आज लगभग 5 साल से छात्रों को एक नियमित छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। जबकि दूसरे राज्य की तुलना में झारखंड स्टूडेंट पीछे चल रहे हैं यहाँ, जबकि नियमित मिलना चाहिए था छात्रवृत्ति, लेकिन झारखंड की देखा जाए तो छात्र की स्थिति यहाँ झारखंड में अच्छी नहीं है। यहाँ स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल पा रही है। दूसरे राज्य की तुलना में ये पिछड़े हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि और कितने से राज्य हैं जो छात्रों के हित के लिए स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं। देखिए एक राजस्थान हुआ, वो 70,000 रुपया सालाना प्रदान करता है आर्थिक कमजोर मेधावी छात्रों को। उसके बाद आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी योजना। पंडित, देखिए राजस्थान में तो पंडित रहेंगे ही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना,
एवं बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। बीपीएल मैंने गरीबी रेखा कि परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना और बीपीएल परिवार को आत्मनिर्भर बनाना, ये राजस्थान सरकार का योजना है। मुक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिल का लड्डू यानी लड्डू, तमिल का लड्डू। मुख्यमंत्री काकोल नालम योजना। मुख्यमंत्री काकोल नालम योजना यानी पाकोल बोलिए इसको। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोकाकोल नालम योजना। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। उसके बाद आते हैं कोलेक नागर महिला प्राप्ता योजना। कोलेक नागर महिला प्राप्ता योजना। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। राज्य के 1 करोड़ महिला लाभार्थियों के, देखिए कोलेक नागर महिला, कोलेक नागर इसी नाम से पता चल रहा है कि नागर वाला महिला होता है, लड्डू खाने वाला महिला। कोलेक नागर महिला प्राप्त योजना। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह यानी हर महीने 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा इस योजना के तहत। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र एरिया। प्रोजेक्ट महादेवा। देखिए महाराष्ट्र में तो महादेवा रहेगा। प्रोजेक्ट महादेवा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। देखिए जो माझी लड़की है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जान रहे हैं बहन योजना। इस योजना के तहत संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपया मासिक मिलेगी, जबकि झारखंड में 2500 रुपया मासिक मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में 1500 रुपया मिलता है। लेकिन यह सभी महिलाओं को, और वहाँ विधवा को नहीं, वहाँ विधवा को 1000 रुपया और जो जवान है उसको 2500 रुपया, जो काम करने लायक है उसको 2500। विपरीत कर ले उल्टा बुद्धि, वही होता है यहाँ लड़के। उसके बाद आते हैं लेक लड़की योजना। देखिए ये भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, लेक लड़की योजना। इसके तहत सरकार बालिका वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत सरकार बालिका वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत सरकार बालिका वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। चलिए इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे राज्य हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन राज्य कितने सारे योजना संचालित कर रहे हैं अपने राज्यों के लिए।